हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम बात करते हैं हमारे राजस्थान चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। चित्तौड़गढ़ किले का इतिहास पढ़ते हैं। इस दुर्ग के ऊपर पद्मावती नाम से जो फिल्म भी बनी हुई है, जिसके ऊपर हजारों विरोध हुए, इसलिए उस फिल्म का पद्मावती नाम हटाकर उस फिल्म का पद्मावत नाम कर दिया था। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग यह राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग माना जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राजस्थान में नहीं, भारत में भी सबसे बड़ा दुर्ग माना जाता है। चित्तौड़गढ़ भारत का सबसे बड़ा दुर्ग माना जाता है, जिसे भारत का चित्तौड़ या मुकुट भी कहा जाता है और ये राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। 7वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक यह किला मेवाड़ की राजधानी था। चित्तौड़गढ़ के किले की बात करें तो इसे राजस्थान ही नहीं, भारत के महान किलों में से एक किला माना जाता है। 7वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया था। इसकी दूरी 700 एकड़ विशाल स्थान में फैला हुआ है। 700 एकड़ मतलब 700 हेक्टेयर में फैला हुआ है। लंबाई इसकी 180 मीटर ऊंचा एक पहाड़ चित्रकूट नामक पहाड़ी पे बना हुआ है। इसकी ऊंचाई बहुत है। इस किले का इतिहास खिलजी के समय से देखा जाता है। खिलजी शासक जो दिल्ली के थे, उस समय से देखा जाता है। इस किले पर 3 बार आक्रमण हुआ है। राजपूत योद्धा ने अपनी ताकतवर वीरता के साथ इस किले को अपनी राजपूतों की यह राजधानी मानी गई है। बताया जाता है कि 1300 ईस्वी में रानी पद्मावती को अपना बनाने के लिए एक के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण कर दिया था। इस किले को देखते हुए ये बताया जाता है कि रानी पद्मावती व महल की महिलाएं सामने एक के सामने ना आने की बजाय आग में कूदकर अपनी जान दे दी। उस आग में कूदने के जहाँ कुंड था, जिस आग में, उसे जौहर कहते हैं, साका कहते हैं। तो यहाँ पे 1301 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण करते हुए पहला जोर हुआ है और यह राजस्थान का पहला जोर माना अग्नि पहला जोर माना जाता है। जल पहला जोर आगे के किलों में पढ़ते हैं, यह पहला अग्नि जोर माना जाता है। इस जोर के बाद बताया जाता है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में पहला साका हुआ था। यह जोर होने के बाद चित्तौड़गढ़ दुर्ग में पहला साका हुआ था। 1535 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने आक्रमण किया। इस हमले में भी एक जोर हुआ और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हलचल मच गई। तीसरा हमला मुगल अकबर ने 1567 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह पर विजय प्राप्त की और सन 1616 में इसके ऊपर मुगलों ने अधिकार कर लिया। पहले ही राजपूतों की राजधानी थी, अब मुगलों की राजधानी या मुगलों ने अधिकार कर लिया, तो इसे राजस्थान। मुगलों ने चित्तौड़गढ़ किले की बात करें तो इसे राजस्थान का गौरव कहा जाता है। यह दुर्ग चित्रकूट पहाड़ी या चित्रांग नामक मौर्य ने इस दुर्ग का निर्माण किया था और चित्रकूट पहाड़ी पे बना हुआ है। किले के अंदर भगवान कृष्ण व मीरा व का मंदिर भी दिखाई देता है। इस दुर्ग को जल दुर्ग भी कहते हैं, क्योंकि इस किले की यह एक खास बात है कि इसमें 84 जल स्रोत या जल इकट्ठा करने के साधन बोलते हैं वो स्थित हैं। वर्तमान में 22 स्रोत काम में हैं या वर्तमान में 22 स्रोत हैं, जिससे कुएं बावड़ियाँ, जिसमें 22 जो स्रोत हैं उनमें कुएं बावड़ियाँ कुंड ये आदि शामिल है। इस किले में जल स्रोत का 40% औसत है। माना जाता है कि चित्तौड़गढ़ जिले में जो जलाशय बने हुए हैं उन जलाशय में 4 मिलियन लीटर पानी इकट्ठा हो सकता है। इस किले के अंदर विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, महाराणा कुंभ, पद्मिनी प्लेस है, जो विदेशी पर्यटकों के लिए देखने लाभदायक है। इस किले में 7 दरवाजे हैं जो आक्रमण के समय बंद किए जाते थे, जिनसे सैनिकों जल्दी अंदर ना सके, क्योंकि वह 7 दरवाज़ों का अलग अलग से नाम था। पांडुपोल, बालाजी पोल, महापोल, ऐसे। इस किले में 65 इमारतें हैं, जिसमें से पद्मावती प्लेस, मंदिर, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, ये सब कुछ मिलाकर इसमें 65
इमारतें हैं जो देखने लायक हैं। 2013 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया था। 2013 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया था। तब से यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल करने के बाद ये भारत ही नहीं विश्व में बहुत अधिक चर्चित में रहा है। ये थी चित्तौड़गढ़ दुर्ग की कहानी। चित्तौड़गढ़ दुर्ग सबसे लंबा दुर्ग है और इसकी दीवारों की मोटाई इतनी मोटी है कि ऊपर से देखने पर ये एक मछली की आकार जैसा दिखाई देता है। और यह एक ऐसा दुर्ग है जिसके अंदर खेती होती थी काफ़ी पहले ज़माने से इसके अंदर खेती होती थी, क्योंकि यह 700 एकड़ ज़मीन में फैला हुआ है। और इसमें ख़ास बात यह है, इस दुर्ग का पहला जोहर रानी पद्मिनी द्वारा किया गया है। और यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल करने के बाद यह दुर्ग काफ़ी चर्चित में रहा है। तो गाइस बताना कैसी लगी चित्तौड़गढ़ दुर्ग की कहानी। चलते हैं अब कल नेक्स्ट दुर्ग लेके आते हैं। आज पहला ही वीडियो था तो शायद अच्छा नहीं रहा, मतलब फिर भी जो बातें थी वो दी बता, शायद आपको समझ में आएगी। चलो बाय, गुड नाइट, टाटा, जय राम जी की।